गुड इवनिंग, नमस्कार। स्टेज पे बैठे हुए आली जनाब इज्जत व माब गणेश नटराजन साहब, चेयरमैन लाइट हाउस, अनुजा किशोर साहिबा सीईओ, किशोर साहब यूबीएससी के से, अमृता मैडम ऑपरेशन सीईओ, हमारी बड़ी बहन अर्शा सुल्ताना मैडम, जफर भाई साहब मुकामी कॉरपोरेटर, आरिफ रिजवान साहब रेडल्स कॉरपोरेटर, सरफराज साहब अहमदनगर कॉरपोरेटर, मूसा साहब आसिफ नगर कॉरपोरेटर और कासिम भाई साहब विजयनगर कॉलोनी कॉरपोरेटर, यहाँ पे बैठे हुए तमाम मेरे साथी लाइट हाउस के जिम्मेदारान और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन तब सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। और मैं सबसे पहले तहे दिल से गणेश नटराजन साहब और उनकी तमाम टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर हमने एक मेहनत की और कोशिश की और यहाँ पर इस लाइट हाउस को यहाँ पर हम लाने में कामयाब हुए। आपके सामने बात रखने की इसलिए ज़रूरी है और आप तमाम को यहाँ पे बुलाने की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप तमाम में से अक्सरियत मेरे साथी हैं जो हर रोज़ आवाम के दरमियान में रहते हैं, आवाम से मिलते हैं और आवाम को सहूलत पहुँचाने का काम करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हर दिन कोई ना कोई मसला हम आवाम का हल कर सकें, मगर जो सीधी जानिब जो हमें इमारत दिख रही है ये एक ऐसी मुकाम है जहाँ पर हम कई बच्चों का रोजगार शुरू करा सकते हैं। लाइट हाउस सिर्फ एक नया, एक पुरानी तौर पे जो हम सुनते थे कि एक ट्रेलरिंग सेंटर है या कुछ ऐसा है जहाँ पे आईटी का है, वैसे इक़दाम में नहीं है। ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर में और बड़े प्रोफेशनल लोग इसमें काम करते हैं और बड़े कमिटेड लोग इसमें काम करते हैं, जिसकी पर्सनल तफ्तीश मैंने खुद की है और इसी के लिए मैंने पुरजोर कोशिश की कि इसको यहाँ पर लाया जा सके। यहाँ के जिम्मेदारों से मिलके इसको यहाँ पर लाया गया, बड़ा लड़ झगड़ कर कमिश्नर साहब से लड़कर इसको स्टैंडिंग कमेटी में रखा गया और वहाँ पे देखा गया ये अप्रूवल हो। और उसके बाद फिर हमारे पास एक परेशानी आ गई थी कि एक कमिश्नर साहब ने अप्रूव किया था, वो ट्रांसफर हो गए, नए कमिश्नर साहब आ गए, उनको समझने नहीं आ रहा था। फिर वहाँ बैठकर उनको समझाकर उनको तेजी में ये काम को मुकम्मल करना पड़ा। मगर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ तमाम लाइट हाउस की टीम को। यकीन मानिए मैं भी नहीं समझा था या सोचा था कि इतना खूबसूरत बनेगा, क्योंकि पहली बार जब हम यहाँ पर आए थे जिस किस्म के मलगियाँ यहाँ पे थे, तस्वुर में मैं भी ये नहीं किया था कि एक खूबसूरत बनेगा। मगर मैं यहाँ पे जो जिम्मेदारान और जो साथी मेरे हैं, मैं उनसे एक अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ, इससे हम हमारे महल्ले जात का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर अगर कोई भी हमारे महल्ले जात में यहाँ पे तमाम लोग आप वो हैं जो एक एक घर को अपने महल्ले में जानते हैं, किस घर में कौन सा नौजवान क्या पढ़ा लिखा है आप जानते हैं, कौन सा नौजवान नौकरी की तलाश में है आप जानते हैं। हमने अभी तक 2 जॉब मेलेस कराए थे जहां पे हमने कोशिश की थी कि 100 से ज्यादा कंपनीज आए। पहले जॉब मेले में जब और आप और हमने मिलकर जो कराया था, करीबन 4,500 बच्चे फुटफॉल उसमें आया था। मगर जब दूसरा जॉब मेला हमने कराया था उसमें 8,500 से ज्यादा बच्चों का फुटफॉल आया था और हम करीबन जब हमें जो अपडेट मिली थी कि 2,000 से ज्यादा बच्चों को नौकरी मिली थी। तो हमारा मकसद भी ये होना चाहिए और हमारी सोच भी ये होनी चाहिए कि अगर हम घर के एक बच्चे को या एक बच्ची को रोजगार लगाने में हम कामयाब होंगे तो उस घर को हम संवारने में कामयाब होंगे। ये हमारा मकसद होना चाहिए। हमारा जो हर रोज का जो काम है उससे हटकर हमें आगे बढ़ना है। हमें ये कोशिश करना है कि आने वाले 3 या 4 साल में हम ठहर कर आवाम के सामने बोल सकें कि हमने हमारे जिद्दोजहद से और लाइट हाउस की मदद से इतने बच्चों को रोजगार पहुंचाया और इतने घरों को मजबूत किया। और जब ये होगा तो हमें जो फख्र महसूस होगा और जो दिली सुकून महसूस होगा वो हमारे लिए बहुत बड़ा इक़दाम है। आपको याद होगा कि शायद 1 महीना पहले मैं एक ग्रुप में भी जो रोजगार के लिए जब हम बेचैन होते हैं, ग्रुप में शायद नामपल्ली के जो ग्रुप में एक मैं कहा था कि कोई जो जिम्मेदारान है वो रिज्यूम भेजिए, अगर कोई बच्चा है या कोई बच्ची है अगर नौकरी के लिए तलाश है। बहुत कम लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया था। थोड़ों ने सोचा कि क्या होगा भेजकर, थोड़े ने सोचा क्या होगा दूसरों को रोजगार लगाकर, थोड़ों ने भेजा भी नहीं, मगर थोड़ों ने भेजा। और ये देखिए आपके सामने सैयद मियां अपने नामपल्ली हल्के के एसी गार्ड के हैं, जो लाइट हाउस वालों ने हमारे लिए हमारे नामपल्ली हल्के में से बच्चों को रिक्रूट किया और अल्लाह के फजल से मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो महीने की 40,000 की तनख्वाह पे वो अब लाइट हाउस में काम कर रहे हैं। क्या ये हमारे लिए एक बड़ी बात नहीं कि हमारे महल्ले का बच्चा और एक घर स्टेबलाइज हो रहा है?
और आप सबको हमें बहुत खुशी है यहाँ आके, क्योंकि ये हमारा 43rd या 44th लाइट हाउस है। ये संस्था हमने चालू की थी पुणे में 2016 में, 8 साल हो गए हैं। और तब भी हमारी मकसद यही थी कि बच्चों को ना सिर्फ स्किल्स सिखाएं, पर उनके करियर, उनके अगले 5 साल बाद जब कोई गूगल करे तो ये आना चाहिए कि मल्लेपल्ली के यूथ और मल्लेपल्ली का लाइट हाउस जो है वो भी एक गूगल में फर्स्ट फ्यू सर्चेज में आना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइट हाउस आप सब 28 तारीख को भी आए भारी तादाद में, उस दिन पब्लिक ओपनिंग है और फिर आपसे मिलेंगे और इसके बारे में लंबी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z Now TV यही सच है।